आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। कैम्टासिया स्टूडियो 8.6 की नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट हम ऑप्शन को सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है विजुअल प्रॉपर्टीज़। तो विजुअल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि यह क्या चीज़। तो विजुअल प्रॉपर्टीज़ दो तीन मकसद के लिए इस्तेमाल होती है जी। पहला मकसद इसमें है कि आप टेक्स्ट को इसके ऊपर मूव करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इसके अंदर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो होता है वो भी इसी के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो टेक्स्ट को उसकी स्केल्स वाइज और कैपेसिटी वाइज आप उसका जितना आप वाटर मार्क या लोगो बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे काम हो सकता है। तो तीनों काम हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐड एनिमेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एनिमेशन ऐड हो जाएगी। ये एनिमेशन उस चीज़ पे ऐड होती है जो चीज़ आप यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये एनिमेशन आप इसकी तब्दीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और इसके अंदर हम विजुअल प्रॉपर्टी करके एनिमेशन यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे हम इसके अंदर एक कुछ भी टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं। लेक्चर नंबर 9। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 लिख लिया है और इसको हम अपने मुताबिक सेट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके कोने वगैरह ठीक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो हमने चाहते हैं कि ये 30 सेकंड तक आए। तो हमने ये जो एरो है यहाँ पे इसको जितना रखेंगे तो ये उस तरह काम करेगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको कर लिया है। तो ये यहाँ पे जो है ये ऐड हो चुकी है, इसके अंदर इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो हमने इसको बाद में ऐड करना है। तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे टाइमलाइन में ले आएंगे, अपनी मुताबिक में सेट कर लेंगे और अभी हम विजुअल प्रॉपर्टी में जाके ऐड एनिमेशन कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन हमने एक और काम भी करना है कि इसको हमने सबसे पहले यहाँ रखना है और यहाँ रखने के बाद ये जो चीज़ है इसको हमने शुरू में रखना है। ये दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी क्या है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखें हमने जी इसको चीज़ को हम लास्ट में ले गए जी। उसके बाद हमने ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है दोबारा। एंड देन हमने ये जो कीबोर्ड एरो है इसको हमने मूव करवाना है पूरी स्क्रीन पे। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे मूव कराना है, आप इन इफेक्ट्स को यानी ये जो पीछे क्लाउड्स हैं इनको आप यूज़ किए बगैर भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐड हो गए। हमने अभी इसको यहाँ पे ले आना है, यानी कि जितना हमारे पास यहाँ ये देखिए ये जैसे जैसे टेक्स्ट जा रहा है तो ये मूव होता जा रहा है आगे की तरफ। इसके अलावा आप इसकी स्केल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जितना स्केल आप इसका करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ओपेसिटी जो है उसको भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। जहाँ से आप ये करेंगे काम, आपने शुरू से ये तमाम काम करने हैं। इसके अलावा इसकी पोजीशन वगैरह आप तब्दील कर सकते हैं। इसकी रोटेट वगैरह कर सकते हैं। वाई एक्सेस इसका कर सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और जो आप करना चाहें यहाँ पे तमाम चेंजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले है डिस्टेंस इफेक्ट। आप डिस्टेंस का डालना चाहें, फिर डायरेक्शन है इफेक्ट है वो आप डालना चाहें। इसके अलावा ओपेसिटी है वो आप करना चाहें, ब्लर करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें। इसके अलावा कलराइज आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कलर दे सकते हैं और कलर की अमाउंट भी आप सेट कर सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पे आप लगा सकते हैं, किसी किस्म का बॉर्डर आपको जो यहाँ पे सूटेबल हो आप वो बॉर्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कलर आप ये देखें ये ऑप्शन जो रिमूव कलर का है ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट में यूज़ होता है। तो हमने एक स्पेसिफिक एरिया का, जैसे कि हमने यहाँ से ये ब्लू कलर है जी, ये इसको हमने चूज़ किया है। एंड देन हमने यहाँ पे इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे रिमूव कलर, जो कलर होगा आपने उसको रिमूव करना है। और यहाँ पे टोनस वगैरह आप बढ़ा के जो कुछ भी करना चाहें
वो आप कर सकते हैं यहाँ पे उसकी। ये देखें, यहाँ पे रिमूव कलर के अंदर उसकी वो जो चीज़ें आप बढ़ाते जाएंगे, स्केल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वो उसी तरह आपका वो चीज़ आपकी रिमूव होती जाएगी। तो यहाँ पे आपने कलर देना है, एंड देन सिंपल हम यहाँ पे वाइट कलर देते हैं और इसकी टोनर्स को बढ़ा देते हैं। ये देखें, जो वाइट के यहाँ पे जिस तरह कलर मैच होता है, तो वो आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आपने सेट करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या तैयार किया है खाका, उसको देख लेते हैं। तो ये हमने वैसे रैंडम क्लिक किए हैं यहाँ पे, तो कोई भी ऐसी ख़ास बात इसमें नहीं हुई। ये देखें यहाँ पे जो नीचे ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, इसके अंदर बॉर्डर्स हैं, कलर मूव हुआ है यहाँ से, एंड देन यहाँ पे और ये टेक्स्ट मूव भी हो रहा है। ये देखिए, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इससे पीछे वो कलर रिमूव हो गया और इसके पीछे आपको वो तमाम चीज़ें स्क्रीन जो है वो सही नज़र आ रही। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।